नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। वीरगंज में कोरोना से गोटे की मृत्यु। नेपाल में मृत्यु की संख्या 44 पहुंचल। वीरगंज में कोरोना के संक्रमण बढ़ला बाद निषेधाज्ञा जारी। शनि के भिनसरे 5 बजे से अनिश्चितकाल के लिए निषेधाज्ञा जारी। मोहतारी के पिपरा गांव पालिका धौंसा के धौंसाधाम नगर पालिका में तालाबंदी। प्रमुख से मनमानी करने आरोप। काठमांडू में युवती पर एसिड प्रहार करने आरोप में 2 गोटे पकड़ायल। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस का मृतक संख्या 6,37,380 पहुंचल। आप समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना संक्रमण से और 1 गोटे की मृत्यु भले। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 11 का 85 वर्षक वृद्ध की शुक्र दिन मृत्यु भले। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार मृतक निमोनिया आ हृदय रोग से पीड़ित छलित कि कोविड पॉजिटिव देखला बाद 8 गते हुनक अस्पताल भर्ना कयल गेल छल। संग नेपाल में कोरोना से मृत्यु भेनिहार के संख्या 44 पहुंचल। वर्ष 85 का महिला को आज मिति 77 साउन 9 गते बिहान 6:45 में नारायणी अस्पताल वीरगंज में दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मुटु सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्थ्यो र निमोनियाबाट ग्रसित पनि हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 44 पुगेको छ। शुक्र दिन नेपाल में और 133 गोटे में कोरोना वायरस का संक्रमण देखल गया, जही में काठमांडू उपत्यका के मात्र 10 गोटे रहल। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 18,374 पहुंचल। आज को जम्मा संख्या 133 छ र हाल सक्रिय संक्रमित को संख्या 5,383 छ। मोरङ का 1 जना, सप्तरी का 7 जना र सुनसरी को 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 19 जना र सुनसरीका 3 जना, मोरङका 1 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगंज प्रयोगशालामा 12 का 1 जना, सर्लाहीका 1 जना, पर्साका 30 जना हुनुहुन्छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा धनुषाका 1 जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका 5 जना, पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवन शुक्र दिन और 107 गोटे कोरोना संक्रमित ठीक भक घर घुरल। संगे नेपाल में कोरोना से ठीक घर घुरो वाला के संख्या 12,947 पहुंचल। शुक्र दिन 3,987 गोटे के PCR परीक्षण भेल। प्रदेश 2 में और 32 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय सोम दिन देने जानकारी अनुसार पर्सा में 31 आ बारा में 1 गोटे संक्रमित भेटल। संगे प्रदेश 2 में संक्रमित के संख्या 4,353 पहुंचल। शुक्र दिन 8 गोटे कोरोना से मुक्त भक आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 53,378 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जही में 2,096 टा के स्वाब नतीजा अब बाकी रहल। प्रदेश में 446 गोटे मात्र आइसोलेशन में रहल। प्रदेश 2 का स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक। तेना क्वारंटाइन में 2,647, होम क्वारंटाइन में 6,492 गोटे रहल। वीरगंज में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़त गेला बाद फिर अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी कयल गेल। संकट व्यवस्थापन केंद्र पर्सा के शुक्र दिन बैसार के निषेधाज्ञा जारी केने। पिछला समय लक्षण सहित की कोरोना संक्रमित सब समेत देखा पड़ल लागल। संक्रमित के किछ मृत्यु समेत आ कोविड के अस्पतालक आइसोलेशन में रहल और किछ की अवस्था समेत जटिल देखल गेला से निषेधाज्ञा जारी कयल गेल। पर्सा में शनि दिन भिनसर 5 बजे से अनिश्चितकालक के लिए निषेधाज्ञा जारी कयल गेल। निषेधाज्ञा अवधि भरि दवाई, इलाज तथा और अत्यावश्यक काज में बाहर कोनो व्यक्ति के घर बाहर नहीं निकला आदेश देने। शांति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, खाने पानी, दूध, विद्युत, दमकल, संचार, भंसार, ICP, ड्राईपोर्ट, बैंक, क्वारंटाइन, गंदगी, महिला व्यवस्थापन, ईंधन, एम्बुलेंस, दवाई जेहन अति आवश्यक सेवा बाइक और संपूर्ण दुकान, उद्योग, व्यवसाय सेवा संचालन बंद कयल जायत। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी प्रयोग करबाक तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा माल सामान ढुवानी करबाक ढुवानी के सघन बाहेक सब प्रकार के सार्वजनिक तथा निजी यात्रुवाहक सवारी साधन संचालन में रोक लगौलक। कोविड-19 पॉजिटिव देखल गेला व्यक्ति के संपर्क में आयल सबके व्यक्ति सबके शीघ्र
टेस्टिंग के आधार में चेक जाँच के तीव्र करबाक संक्रमण बेसी जोखिम भेल स्थान सब में समेत PCR चेक जाँच के लिए रैंडम रूप में स्वाब संकलन करबाक बतौलनि। नेपाली कांग्रेस सरकार परीक्षण के द्वारा घटाक कोभिड-19 के संक्रमण के जोखिम कम भेल कई क भ्रामक प्रचार के आरोप लगौलनि। नेपाली कांग्रेस के सहमंत्री एवं कांग्रेस द्वारा गठित कोभिड-19 के अनुगमन समिति के संयोजक डॉक्टर प्रकाश शरण महत सरकार कोरोना वायरस के परीक्षण के द्वारा घटाक संक्रमण घटल कहित भ्रामक प्रचार के बतौलनि। कोभिड-19 संक्रमण नियंत्रण में सरकार के कार्य संबंध में कांग्रेस धारणा सार्वजनिक कर पार्टी कार्यालय सानेपा में भेल पत्रकार सम्मेलन संयोजक महत सरकार लॉकडाउन अंत करबाक निर्णय भ्रामक प्रचार के बतौलनि। सरकार लॉकडाउन खोलला बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रोटोकॉल आ एकर कार्यान्वयन करबाक तैयारी के विषय में कोनो काज कर नहीं सकल आरोप समेत लगौलनि। राजस्व सब उठाव आ लॉकडाउन से उत्पन्न समस्या समाधान के दायित्व सब पछा हट सरकार लॉकडाउन खोलने स्पष्ट भेल बतौलनि। पिछला समय वीरगंज राजविराज लगायत के ठाम में देखल गेल संक्रमण के प्रकृति से संक्रमण समुदाय में पसरल स्पष्ट हेबाक महत्व बतौलनि। मोतरी के पिपरा गाउँपालिका का अध्यक्ष मनोमानी कैनी कहित जनता समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता गाउँपालिका कार्यालय में तालाबंदी कयलक। शुक्र दिन नाराबाजी करैत गाउँपालिका पहुंचल जसपा के नेता तथा कार्यकर्ता सब कार्यालय में तालाबंदी कयने। यही सब पहिने वो सब धारणा दैत आयल छल। DPR संपन्न भेल योजना आ योजना में समावेश भेल मिति कार्य संपन्न मिति तथा प्रतिवेदन के प्रतिलिपि सार्वजनिक कर मांग करैत 1 महीना पहिने बुझौन ज्ञापन पत्र में अध्यक्ष विक्रम चौधरी कोनो सुनवाई नहीं कयने कहत अध्यक्ष वो सब तालाबंदी कयने। अपना सबके बाध्य भक तालाबंदी कर पड़ल जसपा के नेता राहुल पांडे बतौलनि। फिर भी विक्रम चौधरी कहीं से पहुंच तैयार है। अभी हमारे चालू तक बोला का स्टूडियो चला कैसे कई कम ताला खोला लगे हमरा सबसे जाकर फिर ऊपर जाकर ऊपर तल के कि नहीं हम सब कुछ पूरा नहीं करब कुछ नहीं दे मांग नाम लिखवा लेके बाद में करके कुछ नहीं दे। नेकपा से निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी DPR से राहत वितरण में सब में मनोमानी कैनी जसपा के मोहतरी जिला अध्यक्ष गीता दास आरोप लगौलनि। से वास्तव में हमारे जनता कते दुखित है कते पीड़ित है वही बीच में जाके हम अथी करें और उनका वो लास्ट वार्निंग दे देले रहली अगर 5 दिन में अपने अगर न करबे तो 7वें दिन में हमको ताला मारी कि कल की ताला एकदम बंदी हो गई है। ताला बंदी होके इंस्पेक्टर साहब बोलती इंस्पेक्टर साहब आके वो कहलती ना CDO साहब के आदेश से खोल के और मेयर साहब बर्ता में दे छलबुद्धि कर देती तो हम सब की कहलिए से ताला ओकरा खोल देलिए। ताला खोले के बाद हम सब 5 आदमी भीतर प्रवेश कलिए अब मेयर साहब की कहे करे के है करू अहाँ के 20 बूंदे मांग है हम अहाँ के पूरा न कर सकै छी और तेकरा बाद अहाँ के जे जेना मन है तेना करू हमरा से कोई उपाय न हम नहीं जाए बर्ताला। एमर गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी जसपा लगौनी संपूर्ण आरोप निर्धार रहल दावी करैत आबि रहल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष में संचालन भेल संपूर्ण योजना आ कार्यक्रम के लेखा परीक्षण क रहल कहैत ओ किछे दिन में सब हिसाब सार्वजनिक करबाक बत बतायल अछि। धनुषा के धौंसाधाम नगरपालिका में स्थानीय वासी सब तालाबंदी कयलक अछि। नगर प्रमुख बालेश्वर मंडल आवश्यक नहीं भेल ठाम में सो बांध निर्माण के लिए उपभोक्ता समिति संग मिलकर मनोमानी कैने कहैत स्थानीय वासी असंतुष्टि जनबैत नगरपालिका में ताला लगौलक अछि। अनावश्यक ठाम में बांध निर्माण केला बाद अधिकांश बस्ती सब डुबान में पड़ल कहैत पीड़ित सिकियाहा टोलवासी सब नगरपालिका के कार्यालय में नाराबाजी समेत कैने। धनुषा धाम नगरपालिका के मेयर उप मेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आ लेखापाल मिलकर भ्रष्टाचार के नेगरा सबके आरोप अछि। धनुषा के महेंद्रगढ़ स्थित एवरेस्ट पेपर मिल्स के मजदूर सब हड़ताल पर उतरल अछि। अगहन में से दैनिक परिश्रमिक नहीं देने कहैत वो सब हड़ताल पर उतरल अछि। परिश्रमिक देबा कहैत मिल प्रशासन आश्वासन के मात्र दैत आयल कहैत वो सब शुक्र दिन कारखाना के मुख्य गेट में ताला लगौलक अछि। हड़ताल गर्नु कारण 7-8 महिना भइसक्यो पैसा नदिएर मेन पैसा नदिएको कारणले गर्दा र ड्युटी भोलि खाइवालाहरूलाई चाहिँ ड्युटी दिने अनि जुन साप्ताहिक छन् उनलाई चाहिँ बन्द ड्युटी न उत्पादन विभाग मात्र बन्द रे त्यसपछि अरू विभाग चल्ने 10 जनालाई ड्युटी दिने 10 जनालाई चाहिँ घरमा राखिदिने र अब ड्युटी नदिने अहिले।
विश्व भर महामारी के रूप में पसरि रहल समय कोरोना वायरस रोकथाम तथा के लिए सरकार जारी कने लंबा लॉकडाउन में समेत अपना सबके काज कने मुद्दा पैसा नहीं देने ओकरा सबके ऊपर आ गई। लेकिन ऐसे पहले कते बंदी भेले, कोई ये बंदी के भेल अथी नहीं। जते नेता है दलाल है, कोई जाके दलाली करके चल आवे, मजदूर के जैसे आंख में धूल ढोक दे, मिलना चालू हो जाए। ये तक नहीं मिलले, कल तक तै लगे बंद कर दिया। हाँ, तो वही करे पड़ती, लास्ट उपाय तो वही नहीं देते, तो गाड़ी बढ़ के घेरे पड़ती। लॉकडाउन के समय आंदोलन में उतरला पर मात्र मिल का 1 महीना के पारिश्रमिक देलो पर बाकी पारिश्रमिक नहीं देने ओकरा सबके ऊपर आ गई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सक्रियता प्रयास में नेकपा एमाले दर्ता के लिए निर्वाचन आयोग में निवेदन पड़ल बतौलनि। पुष्पकमल श्रेष्ठ के स्मृति दिवस के में शुक्र दिन भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल बैसार चल रहा समय निर्वाचन आयोग में नेकपा एमाले नाम के पार्टी दर्ता की प्रक्रिया चलाओल गेल आरोप लगौलनि। उप प्रधानमंत्री समेत रहल दोसर अध्यक्ष के प्रयास आ सक्रियता में दर्ता प्रक्रिया शुरू भेल बतौलनि। पार्टी बैसार चल रहा समय आयोग में दल दर्ता के लिए प्रक्रिया शुरू भेनाई आ देश भर जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगौनाई पार्टी संकट में रहल प्रश्न करबाको बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल नेपालक अधाब्दी के नक्शा जारी भेल विषय में कोनो एक व्यक्ति के मात्र जस देनाई न्याय संगत नहीं हेबाक समेत बतौलनि। काठमांडू के सीतापाल में युवती पर एसिड प्रहार करा वाला 2 गोटे के प्रहरी पकड़ कर सार्वजनिक कयलक। बृहस्पति दिन साँझ युवती पर एसिड प्रहार करा वाला 2 गोटे के महानगरीय प्रहरी परिसर आ महानगरीय अपराध अनुसंधान के टोली बीतल रात पकड़ने छल। पगड़ाल रौथट के लक्ष्मीपुर घर भक डल्लू रहित आयल में मोहम्मद आलम आ भारत घर भक डल्लू में कालीगढ़ की काज करा वाला मुन्नी मोहम्मद की पत्रकार सम्मेलन कक प्रहरी सार्वजनिक कैने आलम डल्लू में गारंट में संचालन करित आयल छल। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवाली के अनुसार पीड़ित युवती के दीदी वही गैरेजमेंट में काज करित आयल छल। पीड़ित युवती पवित्रा कार्की के शो के समय वही गैरेजमेंट में काज केला के कारण ओकरा सबके पहिने से चीन जान रहल प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल प्रहरी जनौलक। अभियुक्ति के आलम युवती के अपन प्रभाव के पढ़ कर अनुचित व्यवहार कर खोजने अनुसंधान में देखल गेल प्रहरी जनौलक। एखन युवती खतरा मुक्त अछि, तथापि घाव गंभीर रहल अछि। हुनक कीर्तिपुर में इलाज भ रहल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल साधारण सभा स्थगित भेल में असंतुष्टि जनौलक। शुक्र दिन काठमांडू में कार्यक्रम आयोजना कऽ वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी समेत रहल ढकाल कार्यकारी समिति के बैसारक अधिकार तोड़ कऽ पदाधिकारी से के आकस्मिक बैसार से निर्वाचन के अनिश्चितकाल के लिए धकेलने कहैत असंतुष्ट जनौलनि। वो साधारण सभा कर सकबाक अवस्था नहीं भेलो पर कार्य समिति के बैसार बचा कर निर्णय कर सकबाक समय हुई तो कार्य समिति के अधिकारी के व्यवस्था करबाक काज भेल ओ बतौलनि। 5.5 दशक से पुरान संस्था इतिहास में कमजोर भेल टिप्पणी समेत कयलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस का मृतक का संख्या 6,37,380 पहुंचल। संक्रमित की संख्या विश्व भर में 1,56,85,139 पहुंचल। संक्रमित में से 95,82,840 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल। अमेरिका में एखन धरि 1,47,404 गोटे की मृत्यु भ चुकल। ओतऽ 41,40,70,794 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 84,208 गोटे के मृत्यु भ चुकल। बेलायत में 45,554 गोटे के मृत्यु भेल। इटली में 35,101 गोटे के जान जा चुकल। स्पेन में 28,429, फ्रांस में 30,182, ईरान में 15,288 गोटे के मृत्यु भ चुकल। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल। सऊदी अरबिया में 2,635, यूएई में 343, कतार में 164 गोटे की मृत्यु भेल। इमर भारत में मृतक संख्या 30,660 पहुंचल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। वीरगंज में कोरोना से 1 गोटे की मृत्यु। नेपाल में मृत्यु की संख्या 44 पहुंचल। वीरगंज में कोरोना के संक्रमण बढ़ला बाद निषेधाज्ञा जारी। सैन के भिनसर 5 बजे से अनिश्चितकाल के लिए निषेधाज्ञा जारी। मोहतरी के पिपरा गांव पालिका, धनुषा के धनुषाधाम नगर पालिका में तालाबंदी, प्रमुख से मनमानी के आरोप।
काठमांडू में युवती पर एसिड प्रहार करे वाला 2 गोटे पकड़ायल। आज विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के मृतक संख्या 6,37,380 पहुंचल। एक समाचार अतबे पल पल खबर तेज नजर देखते अपन टेलीविजन। नमस्कार।